धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया और यह भी कहा कि सरकार ने इस बारे में क्या फैसला लिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, विद्यार्थियों का हित हमारी प्राथमिकता है, इससे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। हम नीट एग्जाम मामले में हाई लेवल कमेटी बना रहे हैं जो पूरे केस की जांच करेगी। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कोई भी गुनहगार नहीं बचेगा। क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जल्दबाजी दिखाई? एनटीए को क्लीन चिट देने में क्या की जल्दबाजी? विपक्ष के आरोपों पर शिक्षा मंत्री की दो टूक। जो गड़बड़ियां सामने आई उनकी जिम्मेदारी हमारी, मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रजातंत्र में जो चीज सच है उसे बताना चाहिए। हमें हर हाल में छात्रों के हितों की रक्षा करनी, उनके अभिभावकों की चिंता करनी। इसलिए अगर हमने कुछ कहा कि इसमें भ्रम है, उसे स्वीकार करने में मुझे कोई दुविधा नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा ताकतवर हो, अगर उसे दोषी पाया जाएगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। हम इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। आगे जीरो एरर की व्यवस्था हो, इसका भी इंतजाम करेंगे। दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी ध्यान में आया है कि एनटीए में जिस प्रकार के काम होते हैं, जैसे एग्जाम हो रहे हैं, पिछले साल एनटीए में 1,30,00,000 पढ़ाई या नौकरी के लिए परीक्षा हुई। इस साल अब तक 80 लाख लोग परीक्षा दे चुके हैं। एनटीए एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन उसका काम गैर जिम्मेदाराना नहीं हो सकता। कुछ इंटरनल डिफॉल्ट की आवश्यकता है। और देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या कहा। ये नीट के संबंध में दो प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। नीट पर हाई लेवल कमेटी, जो गड़बड़ियां सामने आई उनकी जिम्मेदारी हमारी, मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। हम बिहार सरकार के संपर्क में हैं, जो भी दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई। हाई लेवल कमेटी करेगी जांच। इससे पहले प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि यूजीसी नेट को रद्द करना कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था। हमें इस बात के सबूत मिले हैं कि प्रश्न पत्र डार्क नेट पर लीक हो गया था और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर साझा किया जा रहा था, इसलिए परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। निवेदन करना चाहूंगा सारे विद्यार्थी मित्रों को, आप अस्वस्थ रहिए। कुछ गड़बड़ियां सरकार के सामने ध्यान में आई है, उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। पारदर्शिता के साथ मैं बड़े विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा, अफवाह में मत जाइए। जो सत्य है, आज के दिनों में कोई भी चीज छुप नहीं सकती है। सारा विषय सुप्रीम कोर्ट की नजर में है। जो भी घटना हो रही है, देश की जनता, देश की मीडिया, देश की प्रबुद्ध वर्ग सारा चीजों में इन्वॉल्व है। घबराने का कोई कारण नहीं है। हम ये सब देश की भविष्य सुरक्षित रहे, आज की विद्यार्थी सुरक्षित रहे, उनकी मेहनत पानी में ना चला जाए, इसी दायित्व के साथ। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मामले को लेकर विपक्ष भी हमलावर है।
पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है। नीट परीक्षा को लेकर पक्ष विपक्ष में रार मची हुई है, तकरार मची हुई है, तल्खियां है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। इस बीच रितेश मेरे साथ पटना से इस वक्त जुड़ गए हैं। रितेश, जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने संबोधन में ये कहते हैं, खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि घबराने की जरूरत नहीं है, तो समझ में नहीं आता कि किस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की जांच इस वक्त बिहार में ईओयू कर रही है वो इस बात का इशारा जरूर दे रही है कि घपला छोटा मोटा नहीं है, शामिल बहुत सारे हैं, बस धीरे धीरे सही जाल में आ रहे हैं। क्या चल रहा है बिहार में इस वक्त, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए कि सबसे बड़ी बात होती है कि हैरानी की बात होती है केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बयान से कि अब नहीं छात्र घबराएंगे, अब नहीं हैरान होंगे, अब नहीं परेशान होंगे, तो कब होंगे? क्योंकि भविष्य तो जो है वो खतरे में है, संशय वाली स्थिति है, पूरा मामला कंफ्यूजिंग है। और बिहार पे ही आप देखिए कि 10-10 जीते जागते सबूत हैं, तो फिर अब कितने सबूत आपको चाहिए? अब देखिए कि इस मामले के तार जो है वो झारखंड से जुड़ चुके हैं। झारखंड में एक होटल में मीटिंग हुई थी और मीटिंग दर मीटिंग हुई थी 1 से लेकर 4 मई तक, और वहां भी जो हमें जानकारी मिल रही है वो ईओयू सोर्सेज के अनुसार, तो वहां भी जो प्रश्न पत्र है वो 4 मई को ही पहुंच गया था और वहां भी रट्टा मरवाया गया था। तो बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद गुजरात, गुजरात के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, इतने सारे राज्य, इतने सारे सैकड़ों सबूत, फिर आपको आखिर अब देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, परीक्षा कैंसिल नहीं करेंगे, और उन्हीं के पार्टी के हैं विजय सिन्हा जो बिहार में डिप्टी सीएम है, वो चीख कर कह रहे हैं कि संलिप्तता है। तेजस्वी यादव के पीए ने वो जगह बुक कराई थी, हमला कर रहे। रितेश बताइए, क्योंकि ये चीजें आंखें खोलती हैं, उन बच्चों को ये बताती हैं कि उन बच्चों की मेहनत जो थी वो अपना हक पाने की थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हक पर डाका डाला और उनके मामले में अभी भी गंभीरता नहीं दिख रही है। रितेश, देखिए वही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर सरकार को भी सकारात्मक पहल करनी चाहिए और चीजों को स्पष्ट तौर पर सामने रखना चाहिए कि जांच कितनी आगे बढ़ी। यहाँ पर यह नहीं होना चाहिए कि मीडिया पीछे लगा हुआ है, मीडिया बताए कि कितनी जांच आगे बढ़ी, कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई। यहाँ पर तो बकौल शिक्षा मंत्री को सामने आना चाहिए था और जांच की एक एक प्रक्रिया को आगे रखनी चाहिए थी। विपक्ष को भी सकारात्मक रुख अख्तियार करना चाहिए था। और अगर पीएच प्रीतम यादव की संलिप्तता है तो खुद तेजस्वी यादव आते सामने और खुद कहते कि अगर ये संलिप्त है इनकी गिरफ्तारी होगी, इन पर कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ भी राजनीति करने से नेता बाज नहीं आ रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। छात्रों के नाम पर भी अगर आप राजनीति करेंगे तो फिर छात्रों का जब विश्वास आपसे डिगेगा तो फिर ये स्थिति बड़ी दिक्कत है। क्योंकि मासूम बच्चे, आप देखिए मैं रिपोर्ट करने गया था, एक छोटा सा कमरा होता है, 8,000 रुपए मात्र घर से महीना मिलता है, 5,000 4,000 रुपए तो चले जाते हैं रेंट में, 2,000 3,000 रुपए में एक बच्चा। पटना के अलग अलग मुसल्लहपुर हाट है, पटना का मखनिया कुआं है, छोटे छोटे कमरे होते हैं, वहां पढ़ाई करते हैं। इनको पढ़ाने वाले इनके पेरेंट्स क्या करते हैं, गांव में कोई मजदूरी कर रहा है, गांव में कोई छोटी सी दुकान खोल के बैठा हुआ है, छोटा प्राइवेट जॉब कर रहा है, लेकिन सपना क्या है कि मेरा बच्चा भी, जो मेधावी बच्चा है, वो डॉक्टर बन के निकलेगा। और जब इस तरह से धांधली होगी तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ी खराब स्थिति है और ये बार बार हो रही है। क्यों बार बार? बीपीएससी की जो यहाँ पर परीक्षा हुई थी 2022 में, उसमें धांधली हुई। अगर उसी समय सॉल्वर गैंग को पकड़ा जाता तो आज नीट वाली मामला जो नीट वाला मामला है वो सामने नहीं आता। क्योंकि अब जो हमारे पास जो हमारे पुख्ता सबूत है, जो सोर्सेज है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिन लोगों ने बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक किया था उन लोगों की
संलिप्तता इस परीक्षा में भी है। और अंशुल देखिए कि हाजीपुर का रहने वाला है, अब उसकी संलिप्तता भी उजागर हो रही है। तो इतने सारे सबूत, इतने सारे साक्ष्य, बुकलेट जला हुआ, वो डॉक्टर व्हाइट कलर की गाड़ी, वो पटना की सड़कों पर घूमने वाली ब्लैक एसयूवी, आयुष राज, सिकंदर यादव, अमित आनंद, कितने सबूत आप आखिर शिक्षा मंत्री को चाहिए? अगर इतने सारे सबूत हैं तो आपको परीक्षा स्थगित करने में क्या आपत्ति है? क्यों आप सीनाजोरी कर रहे हैं? और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले समय में ऐसे ऐसे सबूत आने वाले हैं कि ये मजबूरी बन जाएगी शिक्षा विभाग की कि उनको मजबूरन नीट की परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा। आज मैं ये इंडिया न्यूज खुल के बोल रहा है। जी हाँ, इंडिया न्यूज खुल के बोल रहा है, लेकिन ईओयू के अपडेट्स क्या है रितेश, वो भी सामने रखिए। कुछ बच्चों से पूछताछ हुई है, क्या सारे बच्चे आ गए जिनसे पूछताछ की जानी थी? क्या उनके माता पिता भी पहुंचे? क्या जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 9 बच्चों को नोटिस किया गया था, सिर्फ 2 ही पहुंचे और 2 पहुंचे। उनसे एक जो है उसने बड़ी ही सहजता से, जो ईओयू के हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि सहजता से अपनी बात रखी। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति हैं, जो डॉक्टर हैं और बेटी को भी डॉक्टर बनाना चाह रहे थे, वो ईओयू के सवालों से बौखला गए। पूछताछ में वो कानून का सहारा लेने लगे। कानूनी कार्रवाई की बात न सिर्फ ईओयू अधिकारियों पर की बल्कि मीडिया को भी कानून के पचड़े में लपेटने की उन्होंने बात कही है। तो कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता भी जो है वो संदेह के घेरे में है। बाकी जो 7 लोग नहीं आए, अब उनको दोबारा नोटिस जारी करने जा रही है और इसके बाद भी वो नहीं पहुंचेंगे तो फिर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी और हो सकता है कि उनके पेरेंट्स और जो परीक्षार्थी संलिप्त है उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। तो इस तरह से ईओयू की कार्रवाई लगातार चल रही है। आज अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो आज पटना सिविल कोर्ट में इस मामले में भी सुनवाई हुई है और सिविल कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है पुलिस को 25 जून का समय दिया है। 25 जून को दूसरी सुनवाई होगी और इसमें केस डायरी के साथ साथ एनएचएआई की जो एंट्री रजिस्टर है उसे लेकर कोर्ट में आने को कहा गया है। तो ये दूसरा डेवलपमेंट है। और तीसरी बात अगर कर लें तो तेजस्वी यादव आज आए हैं और उन्होंने कई सारे चैलेंजेस दे दिए हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को और बीजेपी को कि वो प्रूव करके दिखाएं कि उनके पीएच की संलिप्तता क्या है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बहुत सारी अपील की है। तो एक तरफ जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे ईओयू की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे राजनीति भी इस मामले पर बहुत तेजी से आगे राजनीति अलग रखते हैं रितेश, हम यहां पर देश के जनता को आपके जरिए ये बताने में ज्यादा इच्छुक रहेंगे कि वो बचे हुए 7 बच्चे क्या आते हैं, क्या उनके माता पिता आते हैं और क्या उनके जरिए खुलासा होता है कि इसमें एक बड़ी संलिप्तता थी, सारी चीजें पहले ही आउट हो चुकी थी और तब शायद ज्यादा बेहतर तरीके से संदेश जाएगा कि खेल तो कहीं पहले शुरू हो चुका था। जो जानकारी होगी, खैर नजर बनाए रखिएगा ईओयू की कार्रवाई पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया।